लास्ट टॉपिक करते को बेटा ब्रो। दर्पण पूरा हो गया ना। दर्पण का आप प्रतिबिंब और बिंब सगली स्थिति बना ली। स्थितियां कहीं कहीं बनी ही, कहीं वास्तविक में जागी, कहीं आभासी में जागी, सारी चीजें आप बनानी चाहिए। दर्पण का कितना प्रकार कड़ा कड़ा कौन सा उपयोग करो, सब कुछ अर्थ तक आपड़ो कियो कंप्लीट। मैं तन के पार्ट वाइज करूंगा। तो बी पार्ट में ही पहला टॉपिक आप बढ़ियो प्रकाश का गुण, दूसरा टॉपिक बढ़ियो प्रकाश का परावर्तन, तीसरा बढ़ियो दर्पण। आज चौथा टॉपिक है, ढंग से देखियो टाबरो चौथा टॉपिक ने, और टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझना एकदम से विपरीत है परावर्तन का। नॉर्मल जैसे हमने परावर्तन पढ़ा ना, उसका जस्ट विपरीत क्या है, अपवर्तन है। मान लो कि कोई सतह है जिस पर प्रकाश की किरण आई है और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को हमने क्या नाम दिया था, प्रकाश का परावर्तन। अब होगा क्या कि किरणें वापस नहीं जाएंगी, अब किरणें आर पार जाएंगी। मतलब जहां पहले हम अपारदर्शी वस्तु की बात करें जिनके आर पार नहीं जा सकता, अब हम ऐसी वस्तुओं की बात करेंगे जिनके किरणें आर पार जा सकती हैं। जैसे लेंस, कांच, प्लास्टिक, तारपिन, जल, वायु, इनके क्या है, वस्तु आर पार जा सकती है। तो इसमें कौन सी घटना होगी, प्रकाश का अपवर्तन होगा। ये घटना है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, इतनी बार क्वेश्चन बना ली, केवल एग्जाम्पल आएगा इसका। परिभाषा में आप पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। दो जगह से क्वेश्चन बनेगा, या तो बनेगा, पेपर लिया था क्या सर ने, संडे को हुआ था, प्रकाश से क्वेश्चन आए थे क्या, डाली तो सर कह रहे थे टॉपिक देंगे, आए थे क्या। अब सारी और अभी सारी, दो नाम आएंगे साथ में। इंग्लिश वाला भी साथ में लिख के दिया था क्या सर ने, दिक्कत वही होगी। पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं है, कॉन्वेक्स और कौन के वहां मिल जाएंगे। यहाँ इंग्लिश नहीं था ना साथ में, तब ये दिक्कतें, वरना नहीं आएगी। बता दूंगा अब सारी किस्में होता है, अभी सारी किस्में होता है। देखो लेंस में ही बता देता हूँ, चलो एक बार समझना, आप खुद ही कर दोगे फिर। किरणें हमेशा मोटे भाग की ओर आकर्षित होंगी। ये किरणों को क्या कर रहा है, ऊपर भेज रहा है, ऊपर भेजना अप। तो अवतल तो क्या होता है, अपसारी। और ये क्या होता है, अभिसारी। सेम, दोनों में सेम होगा। बात क्लियर है क्या। चलो बाद में तरीके से बता दूंगा, याद करवाऊंगा तब। सुनो, प्रकाश का अपवर्तन, अब घटना समझना होगा क्या। पूरी घटना को पहले समझना, परिभाषा रटना मत, समझना। मान लो ये कोई कांच की स्लेब है, इसमें से अगर मैं प्रकाश की किरण को आपतित करवाता हूं, तो हमने पहले दिन एक बात पढ़ी, यहां हवा है, ये कांच है। हवा और कांच में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, तो उनका मार्ग चेंज हो जाएगा। होगा क्या, ये आर पार तो जाएगी, टकरा के वापस नहीं जाएगी, आर पार तो जाएगी। लेकिन इसको इस रास्ते जाना चाहिए था, लेकिन ये इस रास्ते ने जाकर थोड़ी सी दूर हो जाएगी। यहां तक ठीक था, लेकिन जैसे ही वापस हवा में आएगी कांच से बाहर, अपना मार्ग वापस चेंज कर लेगी। ये कोई प्रकाश की किरण है, यहां से आई है, फिर यहां है, फिर वापस चेंज होके इस घटना को ये ऐसे दिखा रही है। ये अलग अलग चीजें दिखाती हैं बार बार चीजें अपवर्तन में। कांच की बोतल है क्या पानी की किसी के पास, कांच की बोतल उधर पड़ी है क्या, नहीं है, वरना अभी दिखा देता, ये अभी करके दिखा देता कि हाँ ऐसे हो रहा है। सुनो, तो इस घटना के कारण होगा क्या कि ये जो किरण आ रही है ना, इसका मार्ग चेंज हो जाएगा, और ये मार्ग चेंज होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब परिभाषा रटनी नहीं, देखो आने वाली किरण है ना, वो कहलाती है आपतित किरण। ये हमने पहले वाले में भी आपतित पढ़ा था, वहां परावर्तन हो रहा था इसलिए जाने वाली को परावर्तित किरण नाम दिया। ये अपवर्तन हुआ है तो इसे बोलूंगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण होने के बाद यहाँ अपवर्तन हो गया, तो ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित। ये कौन सी किरण है, आपतित, आने वाली आपतित, अपवर्तन के पश्चात होने वाली अपवर्तित। अब परिभाषा पढ़ना एक बार,
जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से, पहला माध्यम कौन सा हो गया, वायु का, और दूसरा माध्यम किसका हो गया, कांच का। जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करवाया जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मार्ग ये था, लेकिन ये होने के बजाय वो उधर चली गई, तो विचलन नहीं हुआ, गया अपने मार्ग से हट गई। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन ही कहते हैं। बोलो क्लियर है बात। हेडिंग लिखो, प्रकाश का अपवर्तन लिखना स्टार्ट करो। जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करवाया जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते। महिला प्रवेश वाला एग्जाम किसने दिया था? हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं आ गया बाहर, और आप स्कूल वाले फोन पे फोन कर दो कि इंटरवल चल रहा है, तब बच्चे नहीं उठा रहे होंगे, मैं स्टाफ को किसी को फोन करता हूँ। फिर 12th क्लास में किसको, फिजा को क्या, 9th में फिजा और आयशा को, ठीक, भेज रहा हूँ मैडम। ओके ओके। अब ध्यान देना यहाँ पर, होगा क्या घटना में। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम था, 2 3 4 5 दिन पहले ही था, 5 दिन हुए शायद। उसमें एक बेहतरीन सवाल पूछा था, निम्न में से कौन सी वस्तु अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित नहीं करेगी। ये सवाल नया है रियल में, ऐसा सवाल पहले नहीं आता था, क्योंकि वो बेसिक हो गया एकदम, और इतो लेवल में घुमा के दी हुई सवाल ने। देखियो, यही लिख दो क्या, निम्न में कौन सी घटना अपवर्तन को प्रदर्शित नहीं करेगी। ऑप्शन था प्लास्टिक, ऑप्शन था जल, ऑप्शन था बेकेलाइट, और चौथा ऑप्शन था मिट्टी। अगर जिसका पढ़ा हुआ भी नहीं है ना, जिसको परिभाषा में नॉर्मल नॉलेज है, वो भी आराम से इस क्वेश्चन को कर देता। आधे से ज्यादा क्या, मैं कह रहा हूँ 95% बच्चों को बेकेलाइट क्या होता है पता भी नहीं होता, लेकिन बेकेलाइट की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। सोच विचार करो, आपा के पढ़ के आए, आपा पढ़ के आए सर, कह आ इन्नो आ रही है, आप परावर्तन के बाद में आपका मार्ग से बदलेगी, मतलब है आर पार दिखसी चीजा, और आर पार दिखसी मतलब है पारदर्शी माध्यम है। तो इनमें अपवर्तन की घटना तो केवल पारदर्शी माध्यम है, माटी का भी कोई आर पार देख सकेगी, तो माटी में परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना क्यों हो जाएगी, तो इसमें नहीं हो सकता, ये आंसर था उस।
आराम से अगर बेसिक पढ़ा हो तो भी आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था कि परावर्तन की घटना क्या होती है, अपवर्तन की घटना क्या होती है। क्या क्लियर है अपवर्तन क्या है? परिभाषा देख लो एक बार, रटाफिकेशन नहीं करनी है। आ प्रकाश की किरण है, आ एक माध्यम से कड़ा रही है दूसरे माध्यम में, और अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है, और ये घटना के बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन कहूंगा। अब तान में पहले बता चुकिया, अगर गणित पढ़ता ने तो अगर मैं अठे एंगल बना दूं तो ते बिन कहता लंब, लेकिन ये क्या होगो अभिलंब। अब डाउट ये आता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कभी तो ये पास आएगी, कभी ये दूर हटेगी। अब माध्यमों के प्रकार पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना माध्यम क्या है। पहले परावर्तन के अपवर्तन के नियम बाद में पढ़ाऊंगा, पहले माध्यमों के प्रकार देखना क्या है। माध्यम दो प्रकार का हुआ है, एक माध्यम हुआ विरल, एक हुआ संघन। विरल को तो वह दूर दूर जकमा की चीजा आसानी से गुजर जा, बम के होगो विरल माध्यम होगो। और सघन को तो वह पास पास जमाव, अगर दो पांच चीज पास पास बैठी है तो वो माध्यम किस हो गयो सघन, और अगर दूर है तो माध्यम क्यों गयो विरल। विरल माध्यम और सघन माध्यम कदे देख के कौन बता उसको कौन विरल और कौन सघन है, कद बता उसको कंपेयर करके बता उसको। जो चीज विरल है वह सघन भी उसका, सघन है वह विरल भी उसका। दिखाऊं क्यों? एक चीज है निर्वात और एक चीज है वायु। मन बताओ कौन सो सघन है और कौन सो विरल है? निर्वात तो विरल है, निर्वात का कण तो दूर दूर है, और वायु में चीजा धीरे चलेगी तो वायु में क्यों सी सघन। अब सोचियो, एक चीज है वायु और एक चीज है कांच, बताओ। वायु तो अब की बार की होगी विरल, क्योंकि वायु का कण कांच की अपेक्षा तो दूर ही होगा, और कांच की होगी बार सघन। तो वायु बार विरल हुई है, पहली वायु की हुई सघन हुई। तो आ चीज कद बता सकूं मैं जो दो चीजें एक करूंगा कंपेयर। अब एक बात तय मन, आ कांच है वायु है और ले लू, जल और कांच, बताओ नहीं द्रवावस्था में पड़ चुकी है दोनों चीज। कांच तो क्यों गयो सघन, कांच का ठोस है, ठोस का कण पास पास हो, जबकि जल की है विरल, जल में आसानी से चीजें गुजर जाएंगी, इसलिए जल को वायु वेग की होगो प्रकाश को ज्यादा हो। तो अपन आ चीज देख के बतानी है कौन विरल हो कौन सघन हो। तो विरल और सघन में बात समझ में आ रही है क्या? अब सुनियो, ये भी अगर बात नहीं समझ में आई है तो याद करो, आपा एक टॉपिक पढ़ियो ठोस द्रव्य गैस, बड़े में एक बात थी कि ठोस के कण क्या होते हैं पास पास होते हैं, द्रव्य का थोड़ा क्या होगा दूर, और गैस का बहुत दूर, और निर्वात तो बात जगह है जठे कुछ हो ही नहीं। तो इनमें चीज आसानी गुजरेगी, तो आ तो कौन सो है विरल, ओ की अपेक्षा की है थोड़ा सघन, ओ ज्यादा सघन, और वो सबसे ज्यादा सघन। तो ते आराम से बता उसको कौन सघन हो कौन सो विरल हो। और ये घटना प्रदर्शित आपा करेंगे बारी, मैं भी कह रही हूँ। कोई सो कांच को गिलास हो तो कांच को गिलास ले दूं, है कि कुछ मिल जाएगा ना, कांच को गिलास लियो। क्योंकि विरल संघन में माध्यम बदल जाती है। अगर मैं जल की दो लेयर बना दूंगा ना तो कोण 180 डिग्री तक बदल जाएगा इनका, कोई चीज आ ना रही तानिया वापिस जाती हुई दिख जाएगी। ये घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन आ रहे हैं उसके बाद दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं। चलो चलो, ये विरल संगम तो हमारा हो जाए। के दिख गयो तने? चलो आवा इतने टॉपिक ही हटा दूं मैं, देखो आ गया ना, देखो देखो। अब वो सामान्य है, एक ही परत है, तो अगर मैं हेड से कोई चीज गुजारूंगा ना तो उसके बाद आने कम दिखेगी। पानी की बोतल दे देना, हाँ तो वाह गिलास ही हटा ब्रो। हाँ बस देखियो, आज तो सारी घटना पे पढ़नी आवाने, और ये सारी घटना पेपर में आऊंगी, और ताने समझ में आनी चाहिए सारी। क्या है कि पेन से एक पेन दे देना,
नीट ही एकदम। एक पेन दे दो। देखियो, अगर ते रियल में चेक करोगा ने तो वो पेन सीधो है, लेकिन ताने देखना में क्या करती सगड़ी चेन लगेगी। अड़ तक जाओगा जहाँ लाग पेन अड़ तक है, और जहाँ बाद में ऊपर में पेन दिखसी। तो एक वास्तविक स्थिति की है कि अड़ तक तो वायु में है, जी स्थिति में कट परिवर्तन दिखावे। अड़ाए बाद में को मारे क्यों गयो, विचलित हो गयो, और अपन नीचे दिखा लग रही है, ताने भी दिख रही है नीचे। अड़ तक तो यहाँ है, फिर ऊपर हवा में अलग है। सुनियो, अब बात तो है जब मेरे कन अर्ध परावर्तन हुआ जब, लेकिन अगर आई घटना मैं पूर्ण परावर्तन में कर दूंगा। अरे आज फोन तक नहीं लेने दे रहे। हाँ जी, हाँ जी, किसको? अभी क्या? ठीक है, भेज रहा हूं। आज की बात है, छुट्टी ले रही टाबरी थी। सुनो, अब सुनियो, आई घटना थोड़ी और चेंजमेंट हो जाएगी। अगर मैं डबल लेयर में काम कराऊंगा तो आ घटना अलग दिखाओगी। सवाल वही पूछे, पानी में गिरी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। कोई भी वस्तु हो, पानी में अगर मैं सिक्को गिरूंगा तो वो मनिया लागसी पेंदा उठ रही है, ते काम करियो और दिशा के पानी काटियो, तानिया लागसी बाल्टी हवा में है उठेड़ी है। क्यों? बा रियल घटना कौन बने, अपवर्तन में कर दे भी मैं सही कौन बनेगी। अब देखियो, पूर्ण आंतरिक में अगर मैं डबल लेयर बना देता हूं ना, तो एंगल 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। कितना डिग्री है वो सिद्ध है। अगर मैं इन्हें ई घटना ने ई डबल लेयर में गुजारूंगा तो 180 चेंज हो जाएगा, मतलब एकदम रिवर्स चेंज होगा। तो अब अगर ते चेक करोगा ने, दिख रही है अब किधर है, पढ़ने कौन भाग रही हो क्यों? जबकि कि लेयर किन्ने है, मेरी तरफ ही है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, क्या वो इन्हें जा रही है, कौन आ रहे हो पढ़ने? दिख रही हो? चलो, दिख जाओ रे ले, अठीन देखियो, छोटो बना दियो थोड़ो, ठीक है। अब दिख रही है? कड़ी से लगाऊं, अड़ सही है, छिपकली दिखे है ना। इसकी डायरेक्शन पूरी तरह चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल 180 बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी चेंजमेंट आएंगे आगे। तो अब बात अपन पहली बार होने से चीज है, अगर मैं इनमें कोई सिक्को डाल दूंगा, डालूंगा नहीं, मेरे थैली जाओ बाहर डाल दियो सिक्को, तो वो सिक्को यहाँ ऊपर उठेड़ो रहो हमेशा पेंदा से, क्योंकि वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति में परिवर्तन आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की घटना हो रही है। अब ध्यान देना, दो चीज है, दोनों को दोनों याद करवा रहे हो, दोनों सवाल बनाऊंगी, ढंग से याद कर लियो। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भाई साहब गड़बड़ है। मैं एक तरीको मेरे हिसाब से दे देती हूँ, जे मैं याद करियो थे तारे हिसाब से तारो तरीको बना लियो भाई। देखो, आ कोई किरण आई, मान लो उपलो माध्यम विरल है और निचलो माध्यम सघन है। क्यों हो? बैठी है बाबड़ी, बैठी रहने दो। देखो, परावर्तन बढ़ रही है, अपवर्तन बढ़ रही है, बढ़ लेने दो। देखो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रेस करूंगा, और मान लिया विलंब है, ये विलंब से दो स्थिति हो उसके, या तो एक आपका मार्ग है, वो मार्ग है इसे पढ़ने हट जा या अंदर की ओर हट जा। तो देखियो, एक तो आ घटना उसके और एक आ घटना उसके, कद आ वगीर कद आ इली दूर रही होगी, दोनों घटना देखियो। अविलंब से दूर कद अटगीर पास कद होगी। देखियो, वो विरल है और संगन है, उसके यहाँ कुछ होवे के कांच में से वो कांच हो, और इनमें से गुजर के मैं वायु में ले और 90 डिग्री कोण, अब वायु में आई वापिस, तो अब अविलंब के पास आई दूर आई, अब ये घटना उसके, तो अड़े कौन सोयो, अड़े सघन से क्या मारी है वापिस, विरल से। तो दोनों घटना में अलग अलग डेफिनेशन होगी। पेपर और सवाल पूछ सको, जब प्रकाश की किरण किरण अविलंब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब से डेस, पहला ऑप्शन है दूर हटती है, पास आती है, कोई भी स्थिति हो सकती है, चौथा ऑप्शन
कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान देना, जब विरल से सघन में जाएगी तो विलंब के पास आएगी। अब विलंब क्या क्या आएगी? पास। अब ये किरणों के साथ आएंगे, क्वेश्चन देख लेना। अविलंब से विरल से कहां जा रही है? सघन में, तब तो अविलंब के क्या आएगी? पास। और जब सघन से विरल में जाएगी तो जाएगी दूर। अब ये याद कैसे करें सर? सबका अलग अलग तरीका है। जो बच्चा जैसे याद करना चाहे वैसे, या तो आपके पास खुद की कोई ट्रिक बना लो। मैंने इसको ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, जब मैं खुद पढ़ता था तब मैंने मेरे नाम से ट्रिक बना दी इसको। मेरा नाम मैं इंग्लिश में लिखता था, कैसे लिखूंगा विकास को बताओ? VIKAS, तो बीच का नाम खा जाओ वी और आखिर में क्या रहेगा? एस। तो जब वी मतलब है विरल, विरल से सघन में जागी, एस क्या होता है? सघन। तो मेरा नाम सही लिख दियो, जो तो मैं दान कर दूंगा पास। और ते अगर मेरा नाम एस वी तक ले गया तो मैं दान कर देती हूँ फैल, यानी क्या कर देती हूँ? दूर। आलियो, यानी विरल से सघन में जाएगी तब तो क्या हो जाएगा? अविलंब के पास। और सघन से जब कहां जाएंगे? विरल में, तो विलंब से क्या कर दूंगा? दूर। आलियो, इतो सो मैटर है। अब ध्यान याद करने की जरूरत ही को नहीं। देखो नाम देख लियो, 20 से कर जा रहे हैं एस पर, तो क्या करूंगा? दान पास। और जरा एस कर जा रहे हो वी पर, तो क्या कर दे? दूर। सिंपल सी थोड़ी है। अब इस बात को लिखा दूंगा, चलो देख लो एक बार। यहां तक क्लियर है क्या? इससे आगे लिखना स्टार्ट करो। देखो, अपवर्तन के, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के, परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो होते हैं। दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है वही, वहां आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक तल में रहते थे। यहाँ कौन कौन सी किरण है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और कौन है? अविलंब। तीनों एक तल में स्थित होंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया जया एक नियतांक होता है। नियतांक होता है, कई जगह ऐसे दिखाता है, कई जगह अनुपात नियतांक होता है। दोनों बातें हैं। अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट है न्यू, जिसे सनेल का नियम भी कहते हैं। ये दो नियम आपको याद करने पड़ेंगे, वैसे इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अपने हिसाब से ले लो। नियतांक कोई कांस्टेंट होता है, कुछ भी ले लो। आई ले लो, एस ले लो, पी ले लो, अक्स ले लो, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है। वो हमने क्यों लिया पता है क्या? वो अपवर्तनांक दिखाने के लिए। जब मैं म्यू दिखाऊंगा ना आगे चलकर, तो मैं उसको किससे दिखाऊंगा फिर? यहाँ अगर मैंने यहाँ इसको दिखा दिया और ये परफेक्ट कांस्टेंट वैल्यू है, वो होता है अपेक्ष अपवर्तनांक, तब मैं एन लूंगा। दो चीजों को सापेक्ष लेके करूंगा ना, तब वो एन लूंगा, वरना नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि इसका मान पता है क्या होता है? इसका मान फिक्स होता है, एक। इसका मान कितना होता है? अब बताओ मेरे को, एक क्यों आएगा? बताओ। देखो, कोण आई क्या है? आर के बराबर है, फिक्स है। तो आई का जितना मान होगा उतना ही किसका होगा? आर का। आई से आर क्या हो जाएंगे दोनों?
कैंसिल, तो यू का मान यहाँ कितना आ जाएगा, एक। और नियतांक में एन का मान कभी एक नहीं आ सकता, इसलिए एन नहीं लेता यहाँ। सनेल का नियम अलग से लिखाते हैं, तब एन दिखाते हैं बाद में, लेकिन यहाँ नहीं दिखा सकता। कांस्टेंट वैल्यू में मान है, कभी कांस्टेंट 1 2 3 5 नहीं ले सकता। करना भाई, ये दो बातें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये वाली पेपर में पूछी जा सकती है। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बेटा साइन आर, ये भी पूछा जा सकता है। ये दोनों वो घटनाएं जो पेपर में आ जाए। अलियो अर्थ को मीटर होने से एकदम कंप्लीट। अब आ जाओ डायग्राम पर। अभी डायग्राम से आप विरल से संगन में पुगूंगा, संगल से विरल में पुगूंगा, फिर एक ये ट्रिक दूंगा। ई टॉपिक का कोई भी सवाल हो तो क्वेश्चन करियो ना, ये टॉपिक ना पढ़ियो ना, केवल बात याद रख के चल जाओ, सीधो सीधो पेपर में जो भी सवाल आ कर जाओ। गलत कर जिंदगी में होगा ही नहीं। सर पापा दे दिया करो टॉपिक बढ़ाना पहले, आओ ही नहीं ना, टॉपिक बढ़ाना जरूरी है। वाह देखियो, कांच की स्लेब में अपवर्तन, कांच की स्लेब में अपवर्तन। अब एक एक चीज का नाम बताना। कौन सी किरण है, आपतित किरण। जहां आपतित किरण होगी वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। ऊपर वायु है, तो ये माध्यम हो गया विरल, और ये माध्यम हो गया सघन। अब किरण को जाना तो ये ऐसे चाहिए था। अब आप मेरे को बताओ, ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी, और झुकेगी। क्यों, क्योंकि V से कहां जा रहे हो, S, नाम सही है, मतलब अभिलंब की ओर आएगी। तो इस किरण का मार्ग इधर जाने के बजाय मार्ग ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब यहां से वापस लंब बनेगा। अब ये विरल से कहां, संगन से कहां जाएगी, विरल में। अब दूर हटेगी अभिलंब से, तो ये मार्ग ऐसे जाना चाहिए था इसका मार्ग, और ये ऐसे चला जाएगा। और ये जो किरण आई है वो आ गई आप अपवर्तित किरण। ये जो कोण है ये कहलाएगा आपतन कोण, और ये जो एंगल बना है ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। ये डायग्राम आपको बनाना है बस। अब यहां शॉर्ट में साइड में लिखा रहा हूं, V से S तो पास, S से V तो दूर। इतनी सी बात है, ये बात आप याद रख लेना। फिर एक ट्रिक दे देता हूं, जिससे दुनिया का कोई भी सवाल हो निकाल लेना। एक साथ ही लिखवा दूं ना सारी ट्रिक, तो सारे सवाल एक बार में हल हो जाएंगे। हटा दूं, देखो दुनिया की कोई भी चीज हो सारे एक साथ ही लिखवा रहा हूं, लो। झूठी बात, अपवर्तन, चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रंग एक रंग हो तब, प्रकीर्णन, सात रंग हो तो वर्ण विक्षेपण, ये लो। दुनिया के सारे सवाल हो जाएंगे, प्रकाश में कोई भी सवाल आए अब आप कर दोगे।
दुनिया में जहां जहां आपको झूठी बातें आ जाए, पहले चमकने वाला देख लो, झूठी बातें बाद में एक साथ आ जाए। चमकनो नाम कड़ भी मिल जा तो भी आंसर हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हीरे का चमकना किस रासायनिक घटना या किस प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? किसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। हीरे का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पानी का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जट्ठे कट्ठे भी चमकना की बात आ जा, सारे में क्या होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर बात? अब आ जाओ झूठी बात पर। पानी में गिरी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पेंसिल टेढ़ी हैगी, दिख रही है, किसी बात है? झूठी बात। कौन से आओगे? अपवर्तन। पानी में गिरे सिक्के का उभरा हुआ दिखाई देना, झूठी बात है, रियल में थोड़ी उभरे। पानी में पड़ी हुई बाल्टी का उभरा हुआ दिखाई देना, झूठी बात। और देखिए होते महासागरों में छोटी मछलियों का बड़ा दिखाई देना, अपवर्तन। सारे अपवर्तन के हैं। मृग मरीचिका, हिरण है, हिरण को क्या दिखाई देता है? आगे पानी दिखाई देता है, दूर। रियल में होता है क्या? गाड़ी में आप चलते हो तो आगे आपको पानी नजर आता है। मृग मरीचिका होती है, इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। मिराज वैसे वो भी आती है, ये भी मिराज है, मिराज बोलते हैं उसको, है ना। मृग मरीचिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मिराज बोलते हैं। पेपर में मिराज नाम आ जाता है, मृग मरीचिका हिंदी नाम है। जय हिरण हो ने वो क्या करे, इनो इन्ना हांड तो हांड सारे दिन, कभी नहीं लगा कि रेगिस्तान में बड़ी पानी है, बड़ी पानी है, तेज चल जे। कई बार यहाँ होगा तेज धूप में रोड पर थोड़ी दूर जाओ, यहाँ लगा पानी है बड़े, वह कोनिया तो मृग मरीचिका है, वो घूमता रहता है। तो वो भी क्या है? झूठी बात है, अपवर्तन। जहां कहीं पर भी आपको झूठी बात नजर आए वो सारे क्या है? अपवर्तन। अगर वही अपवर्तन आकाश में झूठी बात नजर आवे तो फिर वायुमंडलीय अपवर्तन बोल दें। जी हाँ, सोचियो, तारों का टिमटिमाना, तारा गड़ई आकाश में, तो वायुमंडल क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन नाम आए तो अपवर्तन कर देना, वायुमंडलीय नाम आए तो वायुमंडलीय अपवर्तन कर देना। अब बात आओ रंग पर। रंग का कोई भी क्वेश्चन आ जा, अरे इजा से कम कोई 50 क्वेश्चन बना के बैठ जाओ जी, कुछ ही बना के बैठ जाओ। देखो, आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देना, प्रकीर्णन। पानी का आकाश के जैसा दिखाई देना, प्रकीर्णन। सूर्य उदय से पहले लाल रंग दिखाई देना, प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना, प्रकीर्णन। जहां रंग की बात आई वहां सारे क्या है? प्रकीर्णन। एक रंग, लेकिन 7 रंग में बंट जा तो वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष बन रही है। फिर 7 रंग की बात आओगी बड़े तो बड़े वर्ण विक्षेपण आओगो। एक रंग की बात आ प्रकीर्णन आओगो। चमकनो शब्द दिख जा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आंसर आओगो। झूठी बात आ जा अपवर्तन आंसर आओगो। अल्यो दुनिया का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लियो से, लेकिन टॉपिक पढ़ना के बाद में यानी आप ए चीज साइड में लिख लियो टाबरो, क्योंकि थे आज अटेम्प्ट करके लगायो सही, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन थे आराम से लगा देगा। 150 का आसपास क्वेश्चन बना देगा अगलो टोटली। 50-60 क्वेश्चन तो ऐसा है जो पेपर में आवी रेगुलर, तारा से कपड़े डाएंगे। अब बोलो, अब कोई डाउट है क्या? ये आखिरी चीजें हैं जो बताने वाली थी, बाकी टॉपिक में आ जाएंगे। अल्यो अब आ जाओ, अपवर्तन वो की चीज है। देखियो, आकी है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण को जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करवाया जाता है? प्रवेश करवाया जाता है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहती है। आने वाली किरण को आपतित किरण नाम दूंगा, बाद में वाली किरण को अपवर्तित। आने वाला कोण आपतन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा, आई और आर, ये आपको बताना। बीच में विलंब होगा। जब अगर विरल से माध्यम में प्रवेश करेगी तो विलंब के पास आएगी, और संगन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो विलंब से दूर आएगी। ये बातें याद रखना, बस इतनी सी बातें थी। 2 नियम होते हैं, क्या क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो आने वाली कोण है इसका मान होता है साइन आई जया, और ये साइन आर। वैसे तो मैथ ही पढ़ोगे, एक होती है जया जिसे बोलते हैं साइन थीटा, एक होती है कोज्या कोस थीटा, टेंजेंट में टेन थीटा आता है। तो 2 चीजें हैं, ये साथ में याद रख लेना। इनका अनुपात नियतांक होता है, साइन आई बराबर साइन आर। इसे सबसे पहले सनेल ने बताया था, इसलिए इस नियम का नाम दिया सनेल का नियम। सनेल का नियम ये बार बार पूछ लेता है, सनेल का नियम कौन सा है? साइन आई बटा साइन आर, ये एक नियतांक होता है। ये लो, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं है। कल एक नई टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, बढ़िया टॉपिक है। ये पानी भी ले लेना, ये आपकी बोतल भी ले लेना भाई, इसको बंद कर देना। मैं मेरा घर थोड़ी जाऊँ, बताओ हैं?